नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं कादिर नगर के रिहायशी हैं और यहाँ ये बल्कि इमदादी सरगर्मियों में भी ये काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। सर आप बताइएगा कि हम इस वक्त मौजूद हैं कादिर नगर में बुनेर में, तो कितने लोग जो है सर ये कादिर नगर में कितने लोगों की जो है तदफीन का अमल मुकम्मल हो चुका है, कितने लोग यहाँ पे वफात पा चुके हैं? जी, इस मुकामी लोगों के मुताबिक जो है ना 80 डेड बॉडी जो है ना वो मिल चुकी है और अभी 3 बच्चों का जो है लाश अभी तक गुमे लापता हैं। 3 बंदे कादर नगर के एरिया में तकरीबन 80 डेड बॉडी। ये सर जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ 80 लोग यहाँ पे वफात पा चुके हैं, 80 लोग जिसमें 100 से ज़ायद है। अच्छा 100 से ज़ायद हैं। सर आप भी साथ आ जाइएगा, ज़रा बताइएगा तफसीलात। तो ये सर आप यहीं के रिहायशी हैं? जी हमारे यहाँ का। अच्छा, तो सर ये कब कैसे वाक़या पेश आया जब ये हुआ? तो जुम्मा के दिन किया वाक़या। हम इस स्कूल में थे, यहाँ स्कूल में टीचिंग भी करता हूँ, तो जी 9 बजे का टाइम था जुमे के दिन। जी तो जब इत्तला मिली तो हम लोग ऊपर चले गए यहाँ पर। तो 15 से 20 घराने जो है वो बिल्कुल बुनियादों से सैलाब अपने साथ बहा के ले गए। अच्छा मलियामेट हो इसमें गए। एक तो कॉलोनी की वहाँ तकरीबन 15 घर थे। वहाँ से एक उसकी जो बुजुर्ग आदमी थे उससे हमने पूछा कि आपके कितने बंदे सैलाब ले गए? उन्होंने कहा 41। इसके पीछे एक घर था, उसके 25 बंदे सैलाब की नज़र हो गए। और इसके आसपास जितने भी घर थे 10, 5, 8 ये सब लोग जो है पानी अपने साथ बहा के ले गए। तो सर ये एक दिन में ये वाक़या रूमा हुआ है या 2 दिन? ये सैलाब कितने दिन रहा सर यहाँ पे? जुम्मा के दिन सैलाब आ गया, बस सेकंडों में यह काम हो गया, मिनट भी नहीं गुजरा इसमें। अच्छा, तो इसमें फिर जो हुकूमती नुमाइंदगान है उन्होंने कोई आपसे रब्ता किया? ये हल्का है बैरिस्टर गौर साहब का, जी यहाँ के MP रियाज खान है, जी। तो क्या उन्होंने आके यहाँ पे कोई इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो एक्टिवेट करवाई हैं, लोगों को एक्टिव यहाँ किया है? जो हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की इमदादी कार्रवाई नहीं हुई है। जितने भी तंजीमें हैं यहाँ पर, पिशावर, मर्दान, चारसदा वगैरह जितने भी अजला है, KPK जितने भी तंजीमें हैं वो सब यहाँ आ गए हैं, लेकिन ये सब प्राइवेट तंजीमें हैं, लोकल तंजीमें, इलाकाई। बाकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की यहाँ कार्रवाई नहीं हो गई है अभी सर तक। कल अली अमीन गंडापुर साहब भी पहुंचे हुए नहीं, थे, यहाँ तो नहीं आ गए, वो मलकपुर साइड पर गए थे। ये आप बता रहे हैं यहाँ पे 100 से ज़ायद हलाकतें हुई, 100 से ज़ायद लोग वफात पा गए। 55 या 60 तक लाशें अभी तक मिली है। जी, और यहाँ इतना बड़ा साने हो गया और हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया? यहाँ नहीं आ गया। अच्छा, तो अभी ये बताइएगा कि जितने लोग यहाँ पे वफात पा चुके हैं उनमें ख़वातीन कितनी हैं, बच्चे कितने हैं? ख़वातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा है। बाज़ घराने ऐसे हैं कि जिसमें सारे ख़ानदान के अफराद बह गए हैं। बाज़ घरानों में सिर्फ एक एक बच्चा, 2 बच्चे रह गए हैं। जी, तो अभी यहाँ पे कितने घर आबाद थे और बच्चे कितने हैं? कितने टोटल कादिर नगर में कितने घर आबाद थे? कितने घरों पर मुश्तमिल ये गांव था? घरों की तादाद तो 150 से ज़ायद है। और ये जो कितने ज़्यादा घर नुकसान पहुंचा है, जो नदी के किनारे पर जितने भी आबादी थी वो तकरीबन 15 से 20 घराने इससे मुतासिर हो गए हैं। उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद आपने 100 बताया से कि ज़ायद। जो जाने हैं, इंसानी जाने हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं जी। और लापता भी हैं ताहाल। लापता 20 से 30 अफराद अभी तक लापता है। तो यहाँ पे सर हम देख रहे हैं ईदी की एम्बुलेंसेज आ रही हैं, निजी तंजीमों की आ रही हैं, 112 की भी हमने देखी है कि 1 से 2 एम्बुलेंसेज हमने देखी हैं, वो भी यहाँ नजर आई हैं। वो आज आ गई है, आ जाएंगी 1122 वाले। जी, तो इससे कबल हुकूमत ने या किसी ने किस सतह पर कोई रब्ता नहीं किया? नहीं, राबिते तो हो गए कि अभी हेलीकॉप्टर आ रहा है, मशीनरी आ रही है, लेकिन किसी ऊपर जो काम है, जो मालबा पड़ा हुआ है, इसके नीचे लाशें मौजूद है, अभी भी मौजूद है, लेकिन इसके लिए हेवी मशीनरी की ज़रूरत है। वो हाथ वगैरह की काम नहीं है इंसानों की अभी। अच्छा, जो तो लोगों का काम था वो उन्होंने कर दिया है। यहाँ सर वफाक ने भी ऐलान किया कि हम साथ हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया, बल्कि कल अली अमीन गंडापुर यहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने भी बड़ा ऐलान किया कि हम जो है इमदादी कामों को जो है तरजीह बुनियादों पर कर रहे हैं और रिकवरी कर रहे हैं। तो सिर्फ बयाना तो अभी तक मौजूद है। अच्छा, बाकी कुछ प्रैक्टिकल जो काम है वो नहीं हो रहा। जी, मजीद सर आप बताएंगे, आप बता रहे थे कि आपके कज़न की डेथ हुई, तो सर बताइएगा कि आपकी फैमिली में कितने लोग जो है वफात पा चुके हैं? हमारी फैमिली का ये मेरा बहन था और इसके भी एक बेटा था और 2 मेरे कज़न थे, उसके भी बेटे थे, और मतलब सारे फैमिली मेंबर्स थे इसमें, और इलाके के और भी बंदे थे, पर ये हमारी फैमिली मेंबर्स थे सब। जी,
तो कितने आपके फैमिली मेंबर्स कितने गए हैं इस हमारे फैमिली हादसे में? मेंबर तकरीबन उनमें से 4-5 बंदे गए हुए, हमारे अपने फैमिली मेंबर में से 5-6 बंदे गए हुए हैं। तो अभी बच्चे उसमें कितने शामिल हैं? उसमें एक बच्चा शामिल है, 3 बड़े शामिल है। तो आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे? ये जो गफलत जिस तरह सर ने बताया है कि हुकूमती गफलत यह है कि ताहाल जो है अभी कोई इमदादी सरगर्मियाँ नहीं शुरू हो सकी सरकारी सतह पे, जी, जिस जी। तरह हेलीकॉप्टर या हैवी मशीनरी के हवाले से कहा गया कि वो आ रही है, जी। तो आज 2 दिन बीत चुके हैं और कोई मशीनरी यहाँ नहीं पहुंची। ये अभी तो आप तकरीबन क्या पैगाम देंगे, आप क्या मुतालबा 60 करेंगे? घंटे मुकम्मल हो गए वाक़या के, और तकरीबन 5-6 न्यूज़ों को हमने सुबह से अभी तक बता रहे, हर एक को यही बता रहे हैं कि मशीनरी नहीं आना चाहिए, यहाँ मलबे के नीचे ज़रूर बंदे पड़े होंगे। अभी हमारी फैमिली के 2 मेंबर पता नहीं है, उनका कहाँ है कहाँ नहीं है, एक औरत है और एक बच्चा है, तो अभी तक उसका पता नहीं। सुबह से हम उन बड़े हुकूमत के जितने भी लोग हैं उनको बोल रहे, न्यूज़ टीवी चैनल्स को बोल रहे, पर अभी तक कुछ हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2 मशीनें अभी 2 बजे पहुंच गए, और इसके बाद अगर वो काम शुरू भी कर ले, अगर वो लाशें निकाल भी ले, तो वो लाशों का फिर पता नहीं चलता। अभी ये जो मेरा बहन अभी मिल गई, उसका चेहरे से हमें पता नहीं चल रहा था, इसका एक वाली थी, वाली की वजह से हमें पता चल गया कि ये हमारा बहन है। लाशें मस्क हो चुकी हैं, हाँ ना, वो लाशों की जो मौसम हालत की बिगड़ चुकी है। लाशों की हालत भी बिगड़ चुकी है मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से वो फिर नहीं पहचान पाते। अच्छा ये बताइएगा सर कि ऊपर जिस तरह आपने बताया कि मलबे में आपको यकीन है कि वहाँ लाशें मौजूद होंगी, क्या मकामी सतह पे या ये जो निजी तंजीमें हैं इन्होंने ऊपर ऑपरेशन शुरू किए हैं, मलबा हटाया जा रहा है? वो ऑपरेशन शुरू कर भी ले तो वो हाथों का काम तो थोड़ी हाथों से होता नहीं है। वो सब लोग अपने आप के तहत काम कर रहे हैं, पर वो हाथों से होता नहीं, तो वो कैसे अपने हाथों से वो करेगा? बड़े बड़े मशीनों की ज़रूरत है, क्योंकि वो बड़े बड़े लेंटर है और बड़े बड़े पत्थर उसके नीचे ज़रूर होंगे, क्योंकि वो एक लहर आके साथ ले गए, बाकी पानी नहीं बह रहा, नहीं बहा। तो लैंड स्लाइडिंग हुई, पत्थर वहां से गिरे और नीचे जो है हाँ, इमारतें जो है एक साथ तबाह लेके हुई। गए हैं, तो जरूर इसके नीचे बंदे, हमको ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे बंदे जरूर होंगे, क्योंकि बड़े मशीन अगर आके वहां पर देख ले तो शायद हमें ये तसल्ली तो मिल जाएगी कि हमें अपना लाश मिल गया, उसको दफनाए तो थोड़ा भी तसल्ली तो मिल जाएगी। जी सर, हम तो यहाँ पहुंचे हैं इस्लामाबाद से जी। आपका मुतालबा, आपकी आवाज लेके ताकि पहुंचे, लेकिन यहाँ पे सिग्नल्स ही नहीं है, सिग्नल यहाँ पे नहीं है। रसाई नहीं है। वो तो जिस तरह आपने बताया, आपने मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यूज दिए हैं, यकीनन हम अभी रिकॉर्ड करेंगे, जाएंगे सिटी एरिया में, तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से फिर नेट कनेक्ट करके फिर हम आपकी ये चीज़ डिलीवर करेंगे। सुबह से मैं खुद 5 चैनलों का इंटरव्यू दे चुका हूँ सुबह से, पर अभी तक हुकूमत मशीनरी 2 बजे वो मशीनरी भेज गया, वो भेजा उसने मशीनरी, और बाकी आम सिविलियन जो है ना, सबसे पहला जो रोड का रास्ता था अभी उसको थोड़ा गाड़ी चलने के काबिल हो गया। बाकी बिजली का ये आम सिविलियनों का ज़रूरत है, बिजली भी बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट का तो कब से उसका मामला खत्म हो गया, इंटरनेट, बिजली और सड़क, और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं हमने देखा पुल भी टूटे हुए हैं, हाँ ना, वो फिल आपके ब्रिज सामने टूट चुके हैं, जमीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। तो इस पर जो है आपके जो मुतलका एमपीएज हैं, जो आपके इस हल्के से जिनका ताल्लुक है, या एमएनएज हैं, बल्कि चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौर अली खान, तो उनका ये हल्का है, तो वो भी यहाँ नहीं पहुंचे। वो मैं अफसोस के साथ कहूंगा, क्योंकि वो लोग आते हैं सिर्फ इधर अपने मशहूरी के लिए फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपने साथ अपने लोग उसके साथ घूमते फिरते वापस चले जाते हैं, सिर्फ लोगों को ये कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, अब हम देखेंगे आगे देंगे, पर अभी तक अमली कुछ काम नहीं हुआ। अब हम उनके इमदाद के मुंतज़िर है, पर अभी तक अमली कुछ काम भी नहीं हुआ, क्योंकि ये 2-3 चीजें बहुत लाजमी आम सिविलियन लोग के लिए। सरकारी सतह पर कोई गज़ाई मसाइल को हल करने के लिए भी कोई बातचीत की गई है? कोई आया हो अभी वो इसी सतह पे, कोई जो है खाने पीने की अशिया? 60 घंटों के बाद वो इसी इधर आ गया, अभी आ गया था, और वहाँ पर 2 घंटे था, वापस चले गया, सिर्फ अपने साथ एक एक्सवेटर और 2 लोडर लेके आया। तो गज़ाई बहरान जो यहाँ पे पैदा हो चुका है खाने पीने की अशिया का, लोगों का है ना, मैं अगर अपने घर की बात कहूँ ना, तो वहाँ पर बाजार से हम सौदा कैसे लाए? अगर बाजार में तो सौदा भी है भी नहीं, क्योंकि बाजार को भी सारे बाजार को लेके गया। अगर सौदा ला रहे हैं तो 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो कैसे लाए? पैदल तो ला नहीं सकते, क्योंकि रोड का मसला है, तो बाजार से सौदा कैसे लाए अपने घरों में? मतलब वो जो फैमिली थी, वो फैमिली की भी जो जिस फैमिली की हलाकतें हुई थी, उस फैमिली का बंदे भी हमारे घर में शिफ्ट हुए, तो वहाँ से अब हम कैसे वहाँ से उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करें? वो फलाही तंजीमें जो चीज़ें ला रही है वो हमें उसको सिर्फ खिला रहे हैं, और बाकी वो घर में जितनी भी राशन था वो 2-3 दिन के अंदर तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आगे क्या करेंगे इसका? अभी हमने देखा ये जेयूआई का एक डेलीगेशन जा रहा है, हाँ ये ना, ऑटो फोर्स के साथ जा रहे हैं, आगे पीछे इनके जो गार्ड्स हैं
तकरीबन 20 से 2200 इनके साथ गार्ड्स हैं। जी बिल्कुल तो सही बात है। आपको ये एक्सेस दे रहे हैं अपने पास तक, अपने तक ये लोग आप तक आए हैं? क्योंकि गाड़ियां हमने देखी है इस ये- स्पीड में आए हैं, बाकी अपोजिशन की इस स्पीड में ये लोग आए हैं कि हटो बचो, और गाड़ियां और देख रहे हैं। ये भी अताउल हक दरवेश साहब था, ये मैंने देख लिया अताउल हक दरवेश साहब तो सवाबी से आया हुआ, पर अभी ना उनके उन बंदों के पास गया जिनको मतलब हकीकी जो बंदे थे, हकीकी जो लावारिस बंदे थे, उनको सिर्फ वो जगह को जाके देखा हुआ है, वापस चला गया। अभी वहां पर वीडियो बनाएगा या कुछ और बनाएगा, अपने आप की मशहूरी के लिए कुछ करेगा, पर हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। चलें सर, thank you। हाँ आप बात कर सकते हो। मैं करूंगा, मैं करूंगा। अच्छा, जी जी बताइएगा जी। वज़ीर-ए-आला का बात ये कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला साहब आया हुआ था, वज़ीर-ए-आला साहब कल आया हुआ था उधर मलकपुर के आया हुआ था, फिर वहाँ पर 10-12 मिनट था और इसके बाद वापस चला गया। और क्यों आया था उधर मलकपुर में उसका एक सूबाई मेंबर था, MP रियाज साहब था, क्योंकि उनको वहाँ पर बुलाया था। इधर नगर का किसी को पता नहीं। अभी तक वो न्यूज़ चैनल बता रहा था सुबह में कि आज हमें पता चला कि ये कदरनगर का इलाका भी मुतासिर हो गया इन चीज़ों से। उधर भी नुकसान नहीं होता, नुकसान इधर वो- होगा। इधर अच्छा, भी वो नुकसान जो हो गया। एक बिशोनी जो गाँव है, बिशोनी भी उधर कोट का इलाका भी, गोकर्ण के पीछे जो कोट का इलाका वहाँ है, पे कितने लोग घर बिशोनी कितने- का इलाका ज्यादा है, तकरीबन 200 से ज्यादा वहाँ पर भी है, और कोट के इलाके पर भी तकरीबन 60-70 तो लोग वहाँ कादिर पर भी- नगर में आपके मुताबिक 100 से जायद, यहाँ पर भी 100 से ज्यादा है, तकरीबन 65 तक उनकी जनाजे हो गई है। 65 रिकवर हो चुके हैं। 65 का जनाजे हो गई। हमारी दो फैमिली की 2 मेंबर अभी भी आए हुए, और एक बच्चा है और एक औरत है, वो अभी भी आए हुए, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। अगर मिल भी जाए और सर और कौन है जिनकी फैमिली के लोग इस सैलाब की नजर हुए हैं, कोई मौजूद हैं सर? नहीं है ना, बताइएगा। वो मौजूद नहीं है। ये जो अभी दफना है, ये मेरी बहन है। अच्छा, कल मेरी इसकी बेटी का इस टाइम दफनाया था। ये भी मेरी बहन है। तकरीबन हमारे खानदान का 40 बंदे गायब है। अब लेके गया हुआ था, अभी 12-13 गायब है अभी। अच्छा, 40% है अभी। 40 की तदफीन हो चुकी है। नहीं 40 28 की तदफीन हो चुकी है और बाकी है। अभी 13-14 बंदे मिसिंग है अभी। हाँ। उसमें एक इसकी बीवी भी है, इसकी बीवी भी अभी तक मिसिंग है। मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो आम लोग हैं, दीर से आए हुए हैं, सवाबी से आए हुए हैं, हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते, क्योंकि उन्होंने फूड को वहाँ पर कैंप बनाए, मेडिसिन सप्लाई किए यहाँ पर। बहुत सी खिदमत की। हम खुद सुबह से एक दीर से एक टीम आया हुआ था, हमने सुबह से 3 बजे तक हमने आम लोगों का खिदमत किया, मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया। और लेकिन आखिरी बात ये कि हम हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि जहाँ पर जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं, ताकि हेवी मशीनरी लाए और जितना भी हो सकते उनसे कि वो लोगों का खिदमत करे। शुक्रिया। थैंक यू।